आज दिन इसलिए चुना है प्रेस को ब्रीफ करने के लिए क्योंकि आज के दिन जो पार्लियामेंट का लास्ट सेशन है वो शुरू हुआ है और ये विंटर सेशन भी है, लेकिन लीडर ऑफ द हाउस से मैं डायरेक्ट मुखातिब हो रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी से, क्योंकि जम्मू कश्मीर के सिलसिले में बहुत सी बिलें जो हैं वहाँ पास होने जा रही हैं और उसमें एक बिल जो है वो रिजर्वेशंस की बिल है जो J&K लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने की है। तो उस सिलसिले में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई अगर आपने जम्मू कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन करने के बाद आपने यहाँ का कॉन्स्टिट्यूंसीज का डिवीजन किया, आपने कॉन्स्टिट्यूंसीज को नए नाम दिए और इवन जम्मू और श्रीनगर में एक बहुत बड़ा गैप था उसको भी दूर किया, जहाँ 43 और 47 सीट्स को डिवीजन किया जम्मू और कश्मीर में, टोटल 90 सीट्स आपने यहाँ दे दी हैं। उसके बाद आपने शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी जम्मू और कश्मीर में दोनों जगहों पर आपने 6 सीटें जम्मू में दी हैं, 3 सीटें यहाँ दी हैं और उसके बाद आपने कुछ रिजर्वेशन जो है वो पाक ऑक्युपाइड के लिए एक जो है बिल इस वक्त उसके लिए पार्लियामेंट में आ रहा है। बिसाइड दिस आप नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित्स के लिए 2 सीटें भी रिजर्व कर रहे हैं। तो मेरा इसलिए कहना है आपसे डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से कि हमारा जम्मू कश्मीर में ना तो असेंबली है और ना कोई पॉलिटिकल सेटअप है, ये बिल जो है डायरेक्टली पार्लियामेंट में पास हो रहा है। तो मैं इसीलिए आपसे मुखातिब हो रहा हूँ डायरेक्टली, मैं माइनॉरिटी को यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ऑल पार्टी से कोऑर्डिनेशन कमेटी के थ्रू हेड कर रहा हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि साहब आप किसी खित्ते की रिप्रेजेंटेशन तो असेंबली सेगमेंट में दे दी है, आपने कुछ ऐसे और जैसे शेड्यूल ट्राइब या और माइनॉरिटीज को आपने उसमें रिजर्वेशन दे दी है। 33% का बिल भी आप वुमेन्स के लिए पास करने जा रहे हैं, वुमेन्स को भी मिल रही है, लेकिन व्हाई आर यू इग्नोरिंग 6 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ये नहीं कि हम अंजना कमीशन जो इसमें आया था डीलिमिटेशन कमीशन, हम उनसे 2 बार मिले, हमने उनसे कहा था कि साहब जब किसी खित्ते में एक किसी भी सोसाइटी का पूरा एक कॉन्स्टिट्यूंसी ना बनता हो, वो स्कैटर्ड सोसाइटी हो, तो उसको रिजर्वेशन के दायरे में लाया जाता है। तो उन्होंने बड़ा प्रॉमिस किया था कि हम आपको भी इस दायरे में लाएंगे, पर आज जब बिल पास होने जा रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि हमारी सिख माइनॉरिटी जो है जम्मू कश्मीर में उसकी कोई रिजर्वेशन नहीं है, ना तो कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी कार्व्ड आउट की गई है जहां सिख लोग अपनी नुमाइंदगी जो है वो कर सके। इसलिए इट इज नाउ अप टू द प्राइम मिनिस्टर एज द लीडर ऑफ द हाउस, बिल पास होने से पहले आप हमें भी रिजर्वेशन के दायरे में लाइए ताकि हम भी इस डेमोक्रेटिक सेटअप में एक रिप्रेजेंटेशन कर सकें। ये पार्लियामेंट सेशन जो है अभी लास्ट सेशन है, इसके बाद अनफॉर्चुनेट ये है कि जम्मू कश्मीर में कोई पॉलिटिकल सेटअप नहीं है, कोई असेंबली नहीं है, तो सारी बातें जो होनी है वो पार्लियामेंट में ही होनी है। तो अगर इस सेशन में नहीं हुआ तो ये ऐसे लटका रहेगा, नए सेशन की बात अभी उसमें 1-2 साल बीत जाएंगे, तो यहाँ का एक पॉलिटिकल जो सिनेरियो वो कैसे बनेगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बात पार्लियामेंट में थ्रू बिल पास होने के लिए जा रही है उसमें एक, अगर आप 2 सीटें कश्मीरी पंडित को रिजर्व कर रहे हैं, वहां सिखों के लिए भी एक बनती है, पर एक शेयर दीजिए, ऐसा नहीं कि आप हमें इग्नोर करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। ऑलरेडी बहुत से सेक्शन में ये माइनॉरिटी जो है बहुत नेग्लेक्टेड है, डिस्क्रिमिनेटेड है। तो इस लिहाजा हमारी बात सिर्फ इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मैं तभी आपके सामने रख रहा हूँ कि हाउस इस वक्त इन है और ये लास्ट सेशन है और ये विंटर का सेशन है। तो अगर इसमें नहीं हुआ तो उसके बाद आने वाले सरकार में तब नए पार्लियामेंट में क्या होना है वो वही जाने, पर मैं आपसे तौकात रखता हूं कि आप हमारी बात को सुने और इस पर इम्प्लीमेंट करें।